जब हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसे कोई सुरंग, डैम या बहुत ऊंची इमारत बनाते हैं, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये पहाड़, ये जमीन इतना बड़ा बोझ संभाल भी पाएगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंजीनियर्स रॉक मास क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में ये किसी पहाड़ को ग्रेड देने जैसा है, ताकि उसकी असल मजबूती और कमजोरियों को समझा जा सके। तो आइए मिलकर इस दिलचस्प साइंस की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पहाड़ों की ताकत का अंदाजा लगाया कैसे जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारा सफ़र एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होगा। आखिर हमें किसी पहाड़ को ग्रेड देने की ज़रूरत ही क्यों है? इसके बाद हम इन मुख्तलिफ तरीकों को देखेंगे जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सादा RQD से शुरू करेंगे, फिर उससे बेहतर RMR को समझेंगे और फिर Q और RMI जैसे ख़ास सिस्टम पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम GSI पर बात करेंगे, जो बताता है कि कभी-कभी एक माहिर की तजुर्बाकार नज़र ही सबसे ताकतवर टूल साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर किसी पहाड़ की दर्जाबंदी या ग्रेडिंग की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? इसका जवाब पैमाने के मसले यानी द प्रॉब्लम ऑफ स्केल में छुपा है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसने इंजीनियर्स को ये सारे सिस्टम बनाने पर मजबूर किया। भाई, लेबॉरेटरी में एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा टेस्ट कर लेना पूरे पहाड़ की असल कहानी क्यों नहीं बता सकता? इसको यूं समझें, लैब में जो एक छोटा सा बिल्कुल परफेक्ट पत्थर का टुकड़ा होता है, उसे हम इंटैक्ट रॉक कहते हैं। ये बहुत मजबूत होता है और इसका रवैया भी काबिल पेशगोई होता है। लेकिन एक हकीकी पहाड़ यानी रॉक मास इससे बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। वो तो दरारों, जोड़ों, पानी के दबाव और न जाने कैसी कैसी कमजोरियों का एक बहुत ही पेचीदा जाल है। तो इंजीनियर्स को इस छोटी साफ सुथरी तस्वीर से नहीं, बल्कि इस बड़ी और पेचीदा हकीकत से निपटना पड़ता है। तो इस पेचीदगी से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने जो सबसे पहला और सबसे आसान हल निकाला वो था रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन या RQD। ये एक तरह का फौरी क्वालिटी चेक है। तो ये RQD है क्या? सीधे अल्फाज में ये एक फीसद है जो हमें बताता है कि चट्टान का मेयार कैसा है, और ये पैमाइश की जाती है उन पत्थर के नमूनों से जो ड्रिलिंग के जरिए ज़मीन से निकाले जाते हैं, जिन्हें कोर सैंपल्स कहते हैं। अमल बहुत सीधा सादा है। इंजीनियर्स ज़मीन से एक लंबा सिलेंडर की शक्ल का पत्थर का नमूना निकालते हैं। फिर वो इसमें से सिर्फ उन ठोस टुकड़ों की लंबाई नापते हैं जो 10 सेंटीमीटर या उससे लंबे हों। जितने भी छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं उन सबको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये पूरा अमल 4 आसान मरहलों में होता है। पहले रॉक कोर निकाला जाता है, फिर 10 सेंटीमीटर से लंबे तमाम टुकड़ों की कुल लंबाई नापी जाती है। उसके बाद उस मजमूई लंबाई को कोर की कुल लंबाई से तकसीम किया जाता है और आखिर में इसे 100 से ज़र्ब देकर RQD का फीसद निकाल लिया जाता है। ये फीसद फिर हमें पत्थर के म्यार का एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता है, जैसे कि अच्छा, मुनासिब या ख़राब। लेकिन RQD की अपनी हदूद हैं। ये हमें दरारों की हालत या उनके बीच में पानी है या नहीं, ऐसी अहम तफसीलात बिल्कुल नहीं बताता। इसलिए ये सिर्फ एक इब्तदाई चेक है। तो एक ज़्यादा जामे तशख़ीस के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाया गया, रॉक मास रेटिंग या RMR। आप इसे एक तरह का रॉक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जो हमें एक ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। RQD के बरअक्स RMR सिर्फ एक चीज़ नहीं देखता, बल्कि चट्टान को 6 अहम पैमानों पर परखता है। उसमें सालिम चट्टान की अपनी मजबूती, RQD, दरारों के दरमियान फासला कितना है, उन दरारों की हालत कैसी है, ज़ेरे ज़मीन पानी के हालात और दरारों की सिमत, ये सब कुछ शामिल है। ये सब मिलकर एक बहुत तफसीली जायज़ा फराहम करते हैं। इन 6 पैमानों में से हर एक को एक रेटिंग दी जाती है। इन सब रेटिंग्स को जमा करने से एक फाइनल स्कोर मिलता है, जो चट्टान को 5 क्लासों में तकसीम करता है। क्लास 1 यानी बहुत अच्छा से लेकर क्लास 5 यानी बहुत ख़राब तक। और ये दर्जाबंदी सिर्फ कागज़ पर नहीं होती, इसका हकीकी दुनिया में बहुत बड़ा असर होता है। मिसाल के तौर पर एक मुनासिब रॉक मास यानी क्लास 3 में अगर कोई 3 मीटर चौड़ी सुरंग खोदी जाए तो वो शायद सिर्फ 1 हफ्ते तक ही बगैर किसी सहारे के खड़ी रह सकेगी। ये RMR की अमली अहमियत को वाज़ेह करता है। RMR के बाद भी इंजीनियर्स को कुछ ख़ास कामों के लिए मज़ीद मखसूस टूल्स की ज़रूरत पड़ी। यहीं से
क्यू सिस्टम और RMI जैसे सिस्टम सामने आए, जो खास तौर पर सुरंगों की तामीर जैसे चैलेंजेस के लिए तैयार किए गए हैं। क्यू सिस्टम सुरंगों के लिए एक माहिर टूल है। ये एक बहुत ही होशियार फॉर्मूला इस्तेमाल करता है जो RQD, दरारों की तादाद, उनकी सतह कितनी खुरदरी या हमवार है और पानी की मौजूदगी जैसे कई अवामिल को मिलाकर एक वाहिद कदर देता है। इससे ये फैसला करने में बहुत मदद मिलती है कि सुरंग को किस किस्म के सहारे की ज़रूरत होगी। फिर आता है रॉक मास इंडेक्स यानी RMI। ये निज़ाम बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो ये कि खालिस सालिम चट्टान खुद कितनी मजबूत है और दूसरा ये कि दरारों की वजह से ये कितनी कमज़ोर हो गई है। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में नज़र आ रहा है, ये दरारों की हालत और पत्थर के ब्लॉक्स के साइज़ जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखता है ताकि हमें RMI नाम का एक हतमी ताकत का स्कोर मिल सके, जो हमें बताता है कि ये तामीराती मवाद के तौर पर कितना अच्छा है। अब हम अपने आखिरी सिस्टम पर आते हैं जिसका अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स या GSI। ये आदादो-शुमार से ज़्यादा बसरी मुआयने और माहिर की राय पर इन्हिसार करता है। ये GSI चार्ट दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। एक तजर्बाकार माहिर अर्जियात चट्टान को देखकर सिर्फ 2 सवाल पूछता है। इसका मजमूई ढांचा कैसा है? क्या ये ठोस है या टुकड़ों में बटा हुआ है? और दूसरा, इन टुकड़ों की सतहों की हालत कैसी है? क्या वो साफ और मजबूत हैं या कमज़ोर और भुरभुरी? उन मुशाहिदात की बुनियाद पर वो चार्ट पर सही खाना मुंतखब करते हैं, जो उन्हें फ़ौरन एक GSI स्कोर दे देता है। ये फील्ड में एक बहुत तेज़ और ताकतवर टूल है। और इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात इसका इर्तिका है। GSI खालिसतन एक बसरी गाइड के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में, जैसा कि दाईं तरफ वाले चार्ट में देखा जा सकता है, इसे एक मिकदारी चार्ट में तब्दील कर दिया गया। इसमें साख्ती रेटिंग और सतह की हालत की रेटिंग जैसे काबिल पैमाइश पैरामीटर्स शामिल किए गए ताकि इसे मजीद मौजू बनाया जा सके। इस तरह इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि मुख्तलिफ माहिरीन अर्जियात एक ही चट्टान को देखकर एक जैसे नताइज पर पहुंचे। तो खुलासा क्या है? हमारे पास एक ही चैलेंज के लिए मुख्तलिफ औजार हैं। RQD एक फौरी इब्तिदाई जांच है, RMR उमूमी मकासद के लिए एक जामे रिपोर्ट कार्ड की तरह है, और GSI बसरी मुआयने की बुनियाद पर एक तेज़ फील्ड तशखीस फराहम करता है। हर सिस्टम की अपनी जगह और अपनी अहमियत है। तो आखिर में ये सारी बात आकर रुकती है एक तवाज़ुन पर। एक तरफ ठोस डेटा है और दूसरी तरफ माहिर का तजर्बा और फैसला। सोचने की बात यह है कि जब कोई 1 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन एक सुरंग खोद रहा हो तो किस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, कंप्यूटर से निकले हुए नंबर्स पर या एक तजर्बाकार इंजीनियर की बसीरत पर? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंजीनियर्स हर रोज़ अपने काम में देते हैं।